गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने सारे लेवल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कैसे डिवाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नाउ क्वेश्चन अराइज कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या है। ऑथोरिटी मीन्स एक सीनियर जब सबॉर्डिनेट को कोई काम करवाता है, कोई ऑर्डर देता है कि काम ऐसे होना है, तो यहाँ पे सीनियर के पास एक ऑथोरिटी होता है काम करवाने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जब सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर मिलता है काम करने के लिए, तो उसको वो करेक्टली और एक्यूरेट टाइम में कंप्लीट करके देना, ये होता है उसका ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। ये होता है सबॉर्डिनेट का काम। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एग्जैक्ट डिफरेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो नाउ में हम लोग ये जानेंगे तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से मेंबर आते हैं और उनका फंक्शंस क्या है। एक मैनेजमेंट का ओवरऑल फंक्शन तो हम लोग को पता है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में नॉर्मली क्या होता है, प्लानिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। प्लानिंग के लिए वो लोग बहुत टाइम देते हैं। सबसे कम क्या होता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सबसे कम क्यों? कंट्रोलिंग कहाँ पर होता है? जहाँ पे काम होता है वहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो कंट्रोलिंग का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लानिंग होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? प्लानिंग थोड़ा कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लानिंग का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट थोड़ा कम प्लानिंग करते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। डायरेक्टिंग मतलब कैसे करना है काम को, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग तो बहुत ही कम होता है, लेकिन ज़्यादा क्या होता है? कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फील्ड वर्क कहाँ पे होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो ये काम होता है किसका? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो थोड़ा डिटेल और स्टडी करने के लिए फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग थोड़ा सा अपना कैमरा को घुमाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये डिस्कस करते हैं हु आर द डिफरेंट मेंबर्स इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होते हैं वो रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ एंड चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है? जो कि ओवरऑल फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, कितना लाना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना अपने रिजर्व रखना है। तो ये काम होता है किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और ये मेंबर होते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। सेकेंड आप नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल में क्या आता है? डिपार्टमेंटल हेड आते हैं। कोई एक डिपार्टमेंट का जो हेड होते हैं, जैसे आपके प्रोडक्शन मैनेजर हो गया जो कि होल प्रोडक्शन वर्क को कंट्रोल करते हैं, परचेज मैनेजर हो गया, मार्केटिंग जो पूरा का पूरा मार्केटिंग डील करते हैं, सेल्स मैनेजर हो गया, कहाँ कितना सेल्स करना है, कौन से ब्रांच पे कितना प्रोडक्ट सेल प्रोवाइड करना है, ये होता है आपका सेल्स मैनेजर का काम। प्लांट मैनेजर, प्लांट में कौन सा मशीनरी वर्किंग कंडीशन में है, कौन सा मशीनरी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको रिप्लेस करना है, वर्किंग कंडीशन कैसा होना है, ये होता है प्लांट हेड का। और फिर से यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड क्यों दिया है? क्योंकि डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स में नहीं होता है। डिपार्टमेंट बहुत टाइप्स का होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर सपोज लोकेशन वाइज डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे कि आपका ईस्ट जोन हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन अलग अलग हो सकता है, डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है। प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, सपोज सोप के लिए एक डिपार्टमेंट हो गया, शैम्पू के लिए एक डिपार्टमेंट हो गया। तो ये होता है डिपार्टमेंटल हेड, इसीलिए अलग से यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड दिया है। तो ये सब आते हैं किसमें? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्या है हमारा? लोअर लेवल, और जिसको बोला जाता है ऑपरेशनल लेवल, और फर्स्ट लेवल, और सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। ओके, इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं, सेक्शन ऑफिसर आते हैं एंड क्लरिकल स्टाफ आते हैं। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट किस में आते हैं? जो कि प्रॉपर, जो कि रियल काम करते हैं, जो कि फील्ड में वर्क करते हैं, उन लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। कौन? लोअर लेवल मैनेजर, और जिसको फर्स्ट लेवल मैनेजर भी, मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग जान लिए मेंबर्स कौन कौन है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके, अच्छा इस तरह का अगर आप फॉर्मेट बना के पढ़ते हैं तो फिर इजीली आपको लर्न होता है कौन कौन से मेंबर किस सेक्शन में आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है। टॉप मैनेजमेंट का सबसे मेन फंक्शन होता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द
एंटरप्राइज, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का टॉप बॉडीज क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल, टारगेट क्या होता है। लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, 1 साल 2 साल के लिए हो तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, 5 से 10 साल के लिए हो तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेम होता है, प्लानिंग होता है और ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसीज क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होगा पॉलिसीज क्या है, तो सेटअप प्रिंसिपल एंड रिलेटेड गाइडलाइंस होता है पॉलिसी। एक कंपनी का अलग से पॉलिसी, हर कंपनी का पॉलिसी अलग अलग होता है। कोई कंपनी का, कोई कंपनी सपोज सेफ्टी के लिए और हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उन लोगों का पॉलिसी, उन कंपनी का पॉलिसी वैसे होता है। तो हर कंपनी का पॉलिसीज क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है और अकॉर्डिंगली आपको काम वैसे करना होता है। नेक्स्ट इज असाइनिंग जॉब्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हेड कौन होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड जो होता है, जैसे सपोज परचेज हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो इनके जो हेड होते हैं वहाँ पे इनको जॉब्स असाइन करते हैं कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि जॉब्स असाइन करना किसको, डिपार्टमेंटल हेड को। नेक्स्ट क्या है, अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर द एंटरप्राइज। रिसोर्सेज क्या क्या है, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आपका फिजिकल रिसोर्सेज हो गया। तो ये अरेंजमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल और ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट का जिम्मा किसके ऊपर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर है। वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सर्वाइवल क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, सर्वाइवल का मतलब होता है कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल होना होता है, कंटिन्यू करना होता है एक मार्केट में। जैसे जैसे हम लोग सपोज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ और हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि उससे पहले कॉम्पिटिटर्स मार्केट में पहले से ही बैठे हुए हैं। तो आपको मार्केट में पहले सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव होने के बाद जैसे जैसे मार्केट ग्रोथ होता है वैसे वैसे आपका मार्केट शेयर बढ़ता है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। तो ये टॉप मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए डिसीजन मेकिंग करें। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप। प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप क्या होता है, कुछ भी वर्क हो, वर्क चाहे आपका लोअर लेवल में हो, चाहे असिस्ट उसको मिडिल लेवल करे, लेकिन टॉप मोस्ट बॉडी आपके कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज, दे आर द साइनिंग ऑथोरिटी। ओके, सारा पॉलिसीज और क्लैरिफिकेशन, प्लान्स, पॉलिसीज सारा प्रोवाइड करता है कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल ट्रांसफर करता है किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो ये फंक्शंस होता है किसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नाउ कम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, अब ये हम लोग जानते हैं। फर्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। हम लोगों ने जाना कि टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज तो बना दिया, लेकिन उसको इंटरप्रेट कौन करेगा। इंटरप्रेट मतलब पॉलिसीज को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सा राइट वे है करने के लिए, ये होता है इंटरप्रेट करना पॉलिसीज को। बिना पॉलिसीज को इंटरप्रेट बिना किए आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, अरेंजिंग रिसोर्स, डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज अरेंजमेंट, जैसे सेल्स के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज अरेंजमेंट करना होता है वो कौन करता है, डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये काम होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या होता है, सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज फॉर द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट खाली डिपार्टमेंटल का हेड जो होता है उससे सारा काम होता है, ये तो नहीं। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टाफ्स रहते हैं और वो स्टाफ्स को अपॉइंटमेंट करने का काम होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पे मोटिवेशन कैसे होता है, एक स्टाफ्स को मोटिवेट करने के लिए उसको प्रमोशन दिया जाता है, सैलरी हाइक होता है, उसके बाद उसको कोई रिस्पॉन्सिबल काम उसको प्रोवाइड किया जाता है और उसको अवार्ड्स भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके थ्रू एक एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहता है। तो मोटिवेटिंग क्लियर है। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज। इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है स्टाफ्स को कि काम कैसे करना है। ये काम होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, कि किस प्रोसेस में काम करना है। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो वर्क परफॉर्म हुआ वो एग्जैक्टली राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ। जो वर्क परफॉर्म हुआ वो रिजल्ट हम लोग को सही मिला कि गलत मिला, अगर सही मिला तो कैसे मिला, अगर गलत मिला तो क्यों गलत मिला। तो ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्टिंग करना और कंट्रोलिंग
करना। नेक्स्ट होता है कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट। अच्छा, अदर डिपार्टमेंट को कोऑपरेटिंग क्यों करेंगे? सपोज अगर मार्केट में सेल्स बढ़ जाता है तो हमको कांटेक्ट करना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो परचेज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना होता है कि रॉ मटेरियल्स और लाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑपरेशन बना के रखता है। नहीं बनाने से आपका जो फ्लो होता है, वर्क का फ्लो होता है, वो सिस्टमेटिकली और स्मूथली नहीं होता है। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज फ्रेम होता है कहाँ पे? जैसे कि हम लोग ने जाना टॉप लेवल मैनेजमेंट में पॉलिसीज फ्रेम होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कराता है, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन होता कहाँ पे? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो ये काम होता है आपका, ये सारा फंक्शन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नाउ नेक्स्ट, सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज एड्रेसिंग प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज। ये लेवल में, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं किसके साथ? जो लोग वर्कर है, जो लोग एक्चुअली वर्क परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे वर्क परफॉर्म होता है, एग्जैक्टली वहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनको काम करने में इजी होता है कि ये प्रोसेस उनको सही नहीं होता है, सही नहीं बैठता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और मिडिल लेवल प्रोवाइड करते हैं किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, उसका सोल्यूशन इमीडिएटली हो सके। तो ये काम है किसका? आपके सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का। सो नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना क्या होता है? वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री का एनवायरनमेंट अगर अच्छा होता है तो वर्कर्स बहुत आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो इन लोगों की प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है। इसीलिए सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का पहला मोटिव होना चाहिए, पहला फंक्शन होना चाहिए क्या? कि वर्किंग कंडीशन को अच्छा करना। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टाफ, जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, उनका सिलेक्शन होता है कहाँ पे? सुपरवाइजरी लेवल में। नेक्स्ट इज गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज। फिर एम्प्लॉइज से क्या होता है? फीडबैक हम लोग ले सकते हैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि मेन वर्क का परफॉर्म करते हैं कौन? आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट फीडबैक ले सकते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क काम कर रहा है, ये प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। गुड्स प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? लोअर लेवल पे। तो मेंटेन करना क्वालिटी कहाँ पे होता है? आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट में पॉलिसीज बन गया, प्लानिंग हो गया, मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा का पूरा गाइडलाइन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली काम होता कहाँ पे है? आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जो गुड्स प्रोडक्शन होता है ना, उसका क्वालिटी मेंटेन करने का काम होता है किसका? सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या होता है? मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल। अगर हम लोग वेस्टेजेस को, मटेरियल का वेस्टेजेस को कम नहीं करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। अगर हम लोग उनको ट्रेनिंग देके, उन लोगों को सही प्रोसेस बता के अगर काम करवाएं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वेस्टेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग वेस्टेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, वहाँ वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? कि वर्कर्स को सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सो दैट हम लोग का वेस्टेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग द वर्कर्स। वर्कर्स को भी मोटिवेट करना होता है। जैसे हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पढ़े मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, यहाँ पे पढ़े ना हम लोग मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। जैसे जैसे हम लोग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, वैसे वैसे हम लोग को वर्कर्स को भी मोटिवेट करके रखना पड़ता है। कैसे? वर्कर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कूल्स, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको कैंटीन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। ये सारा काम होता है किसका? लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का। सो आई थिंक आपको सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया और उनका फंक्शंस भी क्लियर हो गया। इसका जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एक नोट्स के लिए। जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वैसे वैसे ये सारे पॉइंट्स आपके धीरे धीरे लर्न भी हो जाएंगे। सारे फंक्शंस क्लियर हुए। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बुक से रीड करना है और सारे पॉइंट्स को लर्न करना है। तो आज के लिए हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग एक नया टॉपिक के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।